नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। कल से एक खबर बहुत ही जो है वायरल है। दक्षिण भारत के नेता हैं टी राजा, जो कि तेलंगाना से बीजेपी के बड़े नेता हैं और उन्होंने कल बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सरवर साहब, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुत्व की बात करती है भाजपा और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं टी राजा, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और बड़े भारी मन से दिया, कह रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? हमें लग रहा था कि इस्तीफा देते समय वो कोई बड़ा आरोप पार्टी पर लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं उनके बयान में। लेकिन एक चीज़ तो दिखा, उनके चेहरे को, भाव को देख के ये लगा कि पार्टी इनको भाव नहीं दे रही है। और रियल में जो अभी आपने इंट्रो में कहा परिचय, वो अपने आप को दक्षिण का योगी आदित्यनाथ ही मानना चाहते हैं। उन्होंने एक बातें कही कि तेलंगाना में भाजपा सरकार बना सकती है, ये शब्द याद होगा, पर भाजपा जो है मेरी बात मानती नहीं है या सरकार बनाना नहीं चाहती है। क्यों नहीं बनाना चाहती है? किससे भाजपा का साठगांठ है? सवाल आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। अगर टी राजा ये कह रहे हैं कि सरकार मतलब भाजपा चाहे तो तेलंगाना में सरकार बना सकती है, आपने उनके पूरे बयान को सुना कि नहीं सुना? उन्होंने दिया है, लेकिन भाजपा जो है काम ये नहीं करती है, मेरी बात नहीं मानती है, या पार्टी सरकार बनाने में रुचि नहीं लेती है, या पार्टी का पता नहीं किसी से आंतरिक गठबंधन है। तो भैया मेरे शक की सुई तो एक ही तरफ जाती है। बड़े भाईजान हमारे हैं वहाँ पर, क्या पता भाजपा सक्षम होने के बाद भी वो दे देती हो, अंदर खाने में कोई खेल चल रहा हो, वॉक ओवर दे देती हो, तेलंगाना में हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी जगह आप डिस्टर्ब करें जाकर, ऐसा भी हो सकता। तो टी राजा इससे नाराज है क्योंकि टी राजा का टक्कर जो है वो आप जितना भी देखे होंगे वो उसी बड़े भाईजान के इर्द गिर्द घूमता है। उनके सारे स्पीचेस और उनका कार्यशैली पूरा आप जब मूल्यांकन करेंगे तो वो जाके वहीं जाके टकरा जाता है, दारुस्सलाम बोलते हैं ना, वहीं टकराता है। और उनको काउंटर कोई नहीं करता। कांग्रेस का इतना नेता कुछ बोलते ही नहीं, काउंटर भी हमारे भाईजान ही करते हैं, या उन भाईजान के जो छोटे भाईजान हैं वो करते हैं। तो मुझे लगता है टी राजा का कहीं ऐसा भी इशारा हो सकता है इंटरनल कुछ मामला। दूसरा मामला जो है उनसे हो सकता है आपके जो कार छाप है, क्या नाम है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री थे पहले, केसीआर। तो हो सकता है केसीआर को वाकओवर देना चाहते हो, चूँकि पिछले चुनाव में कांग्रेस जब मजबूती से लड़ रही थी तो केसीआर पर यह आरोप लग रहे थे कि भाजपा से सेटिंग, चूँकि उनकी बेटी जो है शराब घोटाले में आरोपी थी, आपको पता ही है, और ईडी के माने उसको क्या बोलते हैं, रेडार पर थी संजय सिंह के साथ साथ वो भी। तो ऐसे में आरोप लग रहे थे कि ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए भाजपा से इन्होंने कुछ समझौता अंदर खाने किया है। तो दो ही बात समझ में आती है इस टी राजा के इस बयान से। बाकी इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, लीडर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर सत्ता प्राप्त किया, ये ठीक है, लेकिन जो उनके लीडरान हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि सड़क छाप छुटभैया भी जो है मुख्यमंत्री बनने लगे और बड़ा लीडर बनने लगे और वो हाँकने लग जाए हमको हिंदुत्व के नाम पर। अरे, हिंदुत्व का एजेंडा बड़े ही सिस्टमेटिक और स्ट्रेटेजिक ढंग से आता है। अचानक वो सड़क से उठा के कुछ भी आए बाएँ साए नहीं होता, प्लानिंग होता, कहीं ना कहीं इसका प्लान बनता है कि पतीला मियाँ जी का खोला जाए कि ना खोला जाए, पतीला खोला जाए, कुकर खोला जाए, मियाँ जी का फ्रिज खोला जाए। ये अचानक कुछ नहीं होता, ये पहले प्लान किया जाता। तो प्लान में टी राजा ओवरटेक कर लेते हैं। पार्टी का प्लान बड़ा स्लो है, ठीक है, पहले राम मंदिर, फिर श्याम मंदिर, फिर हनुमान मंदिर, एक सिस्टम है उनके यहाँ। अचानक एक ही बार सबको नहीं ला सकते हैं। जो लीडर एक ही बार हिलाना डुलाना चाहता है उसको किनारे कर दिया जाता। विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, एक इतिहास है किनारे होने वालों का, आप समझ रहे हैं। कल्याण सिंह को भी किनारे कर दिया गया था किसी ज़माने में, और बीच में बाबा का भी नाम आ रहा था, पता नहीं कौन मैनेज कर लेता। 3-4 बार नाम आ चुका कि गए बाबा, गए अमित शाह से नहीं बन रही है तो मोदी जी से नहीं बन रही है। आप लोग भी खबर चला रहे थे शायद कि अनबन चल रहा है बाबा का। बाबा भी ओवरटेक कर रहे थे, लेकिन बाबा को मैनेज कर लिया। लेकिन कई लीडरों को हमने देखा बिहार में
कई फायर ब्रांड नेता, सबसे बड़ा फायर ब्रांड नेता दिस टाइम जो है वो पंडित भागलपुर के जो पूर्व सांसद थे, आजकल नाम के आगे पंडित लिखे हैं, कौन मिश्रा, देखिए नाम भूल रहा हूँ मैं, दुबे जी हैं। अब आरा से इस बार उनको पार्टी ने टिकट काट दिया, पहले भागलपुर से, फिर आरा से लड़वाया और उसके बाद काट दिया। अभी अचानक मैं नाम बोल रहा हूँ, फायर ब्रांड है, जिनके बेटा को नीतीश कुमार ने अरेस्ट भी कर लिया था, अश्विनी चौबे की बात अश्विनी चौबे। तो फायर ब्रांड जो अश्विनी चौबे हैं, इतना माथा में लगाते हैं, गढ़ भर का गमछा, पंडित अश्विनी चौबे। अभी मैं परसों पटना में था तो एक जगह होर्डिंग देखा, पंडित अश्विनी चौबे, ठीक है, महाराज भी हमने कहा लिख दो आगे। मैं हंसते हुए एक बंदे से बोला यार महाराज तो भूल ही गया। तो वो बहुत फायर ब्रांड थे, पार्टी ने किनारे कर दिया। अब एक वो बचा हुआ फायर ब्रांड हमारे यहाँ का भूमिहार लीडर गिरिराज सिंह, वो भी अपने आप को फायर ब्रांड बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। पार्टी के यहाँ रणनीति बनाने वाली टीम अलग होती है। पार्टी, कोई भी पार्टी हो, पार्टी की एक पॉलिसी होती है, उसकी पॉलिसी के दायरे में अगर कोई काम करेगा तो लंबा चलेगा, दायरे से हट के करेगा। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों में नंबर अग्रिम पंक्ति में उनका नाम लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। उन्होंने अभी भाजपा के सांसद बताइए ना, वो वकील साउथ के ही हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। भारत के पढ़े लिखे लोगों की अगर लिस्टिंग करेंगे तो 1 to 10 में शायद उनको लेना पड़ेगा, इतनी डिग्रियां उनके पास, मानते हैं ना। लेकिन पार्टी कोई इस्तेमाल नहीं कर रही। रोज पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया बयान। पार्टी अभी उन्हें शायद निकाली कि नहीं निकाली, उनके ऊपर कोई चर्चा ही पार्टी नहीं करती। ये भी एक प्लान है, ये भी एक नीति है, प्रासंगिक बना दिया जाए। हाँ, बाद में वो कौन मंडल में डाला जाता है 85 के बाद, मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। पार्टी को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाए। पार्टी कोई भी है, उसकी अपनी पॉलिसी है, दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का उदय और भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंची है तो सिंगल एजेंडा है। वो एजेंडा हिंदुत्व का है, वो एजेंडा ब्राह्मणवाद का है, वो एजेंडा मनुवाद का है, वो एजेंडा मंदिर मस्जिद का है, वो एजेंडा है लड़ाने का। अब उस एजेंडे में कोई ओवरटेक कर दे या उस पार्टी के अधिकार में अतिक्रमण कर ले, ये पार्टी को गवारा नहीं। मोदी इज मोदी, अमित शाह इज अमित शाह, नो। अब आप अतिक्रमण करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, ये किसी को बर्दाश्त नहीं। टी राजा कहाँ थे, उनके हाव भाव को देख के ऐसा लगता है कि मोहल्ले टोले के गली के छोटे मोटे स्थानीय नेता की बात, नेता। और कई ऐसे लोग हैं, वो गमछा खरीद के और जबरदस्ती करके। तो पार्टी ने कहा कि यार कुछ पॉलिटिकल शेल्टर चाहिए ना, तो पॉलिटिकल शेल्टर के लिए विधायक बना दो, कम से कम चलता रहेगा, मार उड़ तो नहीं लगेगा, नहीं तो कहीं पब्लिक पीट पाट भी। हमारे दिल्ली में भी एक था नेगी, वो भी ऐसे ही घूम के कर रहा था, उसको भी पार्टी ने विधायक बना दिया। अब उससे आगे अगर नेगी बढ़ेगा तो नेगी को भी निकाल दिया जाएगा। पार्टी का एक लाइन है, उस लाइन से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक मुर्गा मछली ये वो हिंदू मुस्लिम कर रहे, तुमको पॉलिटिकल शेल्टर मिल गया, तुमको एक बैकअप मिल गया, तुमको एक पद मिल गया, वही तुम्हारी सिक्योरिटी की जमानत। अब उससे आगे मत बढ़ो। तुम सोचोगे कि हम भी मोदी बन जाएं तो फिर मोदी जी कहाँ जाएंगे, तुम सोचोगे हम भी अमित शाह बन जाए तो अमित शाह जी कहाँ जाएंगे। अरे भाई, हजारों लाखों 2-4 गो मुर्गा मछली कांड करके सोच रहे हो बन जाए, कैसे होगा। तो आपके कहने का मतलब है कि वो अपनी जो सीमा है उसको लांघ रहे थे। और एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने उनको यूज एंड थ्रो किया है। इस्तीफा में साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं हिंदुत्व के लिए काम करता रहूँगा, लेकिन लाखों कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने जिस विश्वास से मत दिया था, मैं उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए इस्तीफा दे रहा हूँ। इसको कैसे, और आखिर कारण क्या हुआ? क्या उनको भाजपा के हिंदुत्व में विश्वास नहीं है? नहीं, ये तो बहस उनका अपना आपस का है, उसमें हम लोगों को बोलने का नहीं है। वो अपना पार्टी बना लें, टी राजा। उनको अगर कॉन्फिडेंस है कि लाखों करोड़ों हमारे अनुयायी हैं और हमारा हिंदुत्व ओरिजिनल है, तो इम्तहान उन दोनों का होगा ना। उसमें हम कहाँ पर हैं? हम तो कहीं नहीं हैं। उनका है ना, असली वो हैं या वो हैं, हम तो कहीं नहीं हैं भाई। हम तो भारत के मतदाता हैं, आम मतदाता हैं, और हम उस पॉलिटिक्स को निशाने पर रखते हैं। हम उस पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, दोनों के, चाहे वो ए टीम हो या बी टीम हो। असली हिंदुत्व के ध्वजारोहक मोदी जी हैं या टी राजा, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाले?
मैं तो इन दोनों से अलग एक हूँ। बार उनको पार्टी से निष्कासित भी किया गया था और इस बार उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है। वो तो पहले कल्याण सिंह जी को स्वर्गीय हो गए, उनको भी निकाला गया था, लाया गया था, उमा भारती जी चली गई थी, फिर आई, ये सब चलता रहता है, ठीक है। और टी राजा भी कहाँ जाएंगे? देखिए, इतिहास जिसको पता है वो इतिहास के रोशनी में काम करता है। पॉलिटिकल इतिहास ये है कि बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी अगर उद्धव ठाकरे को बना दिया गया तो राज ठाकरे लाख पार्टी बना लें, खाता नहीं खोल पाएंगे। लालू प्रसाद का उत्तराधिकारी अगर तेजस्वी को बना दिया गया, तेज प्रताप लाख पार्टी बना लें, खाता नहीं खोल पाएंगे। ये एक सेटअप होता है। मुलायम सिंह का उत्तराधिकारी अखिलेश को बना दिया गया, शिवपाल यादव पार्टी बना के घूम के थक के फिर आए या नहीं आए, ये एक सेटअप है पॉलिटिकल। आप समझे कि नहीं? तो उस सेटअप से हट के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब ये टी राजा अगर सोच रहे हैं कि हम पार्टी बना लेंगे, तो उमा भारती भी बनाई थी पार्टी, कल्याण सिंह भी बनाई थी पार्टी, सबको लौट के आना पड़ा। तो मैं समझता हूँ क्या टी राजा को यूज किया गया? क्योंकि अब चल रहा है, राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि भाई भाजपा यूज एंड थ्रो करती है, उनके साथ भी यही हुआ है। पार्टियां करती हैं, कौन पार्टी है जो नहीं करती है? भाई जब तक यूजफुल आप होंगे तो आपका इस्तेमाल होगा। जब आप यूजलेस हो जाएंगे या फिर ओवर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा तो भी पार्टी हटा देगी। यही रूल है, पॉलिटिकल पार्टियों का ये रूल ही है। इसमें बहुत ज़्यादा इफ बट की ज़रूरत नहीं। हाँ, इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या। टी राजा पार्टी बनाते हैं कि किसी दल में जाते हैं, क्या करते हैं? तो अभी तो एक दिन ही हुआ, ज़रा और बयान देखिए क्या क्या बयान आता है, तब जाकर साफ होगा मामला। पार्टी बना लेंगे तो वहाँ के लोकल पार्टियों को, कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिलेगा, दूसरी पार्टियों को फ़ायदा मिलेगा। भाजपा को कोई तो चुनौती दे, अब तक तो कोई चुनौती देने वाला मैदान में नहीं आया। देखिए, कांग्रेस भी टूटी, कांग्रेस से टूट के अर्जुन सिंह और तिवारी जी अलग हुए, तिवारी कांग्रेस बना के सफल नहीं हुए, हालांकि दोनों दिग्गज लीडर थे। लेकिन बाद में शरद पवार अलग हुए और ममता बनर्जी अलग हुई, और दोनों ने कांग्रेस को ही साफ कर दिया। बंगाल से ममता बनर्जी ने कांग्रेस को साफ कर दिया, महाराष्ट्र से शरद पवार ने कांग्रेस को साफ कर दिया। तो कभी कभी कोई कामयाब हो जाता बड़ी पार्टियों से बगावत करने में, लेकिन अक्सर नाकाम लोग होते हैं, चूँकि पार्टियां उन्हें पनपने नहीं देती हैं। टी राजा का इतना बड़ा कद नहीं है कि वो भाजपा को चुनौती देके कोई पार्टी खड़ी कर ले, इतना बड़ा कद टी राजा का नहीं। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ बात करते गुलाम सरवर। टी राजा जो कि भाजपा के बड़े नेता हैं दक्षिण भारत के, अगर उनको कहा जाए कि दक्षिण भारत के आदित्य योगी नाथ जो हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी, और उन्होंने भाजपा से अचानक में इस्तीफा दे दिया। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं और राजनीतिक हलकों में ये चर्चा चल रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि भाजपा भी हिंदुत्व पर काम करती है और टी राजा भी हिंदुत्व पर काम करते हैं, लेकिन अब दोनों की राहें अलग है। आप क्या सोचते हैं? अपनी बातचीत इस बातचीत पे अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।